गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में बैठ गए। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, प्रभु संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विष्णु भगवान करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे विनता पुत्र, सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु। मनुष्य जीवन भर इसी को टालने की चेष्टा करता है, परंतु अंततः इससे बच नहीं पाता। मृत्यु का क्षण ही तय करता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, नरक में गिरेगी या मुक्ति प्राप्त करेगी। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति कैसी होती है? वह शरीर को कैसे छोड़ती है? विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जब प्राणी का आयु काल पूर्ण होता है, जब उसके प्राणों का तेल दिए की तरह समाप्त हो जाता है, तब मृत्यु आती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह केवल आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर ले जाने का मार्ग है। मृत्यु के क्षण में शरीर असहाय हो जाता है, जीभ तालू से चिपक जाती है, आंखें ऊपर की ओर घूम जाती हैं और श्वास एक एक कर धीमी होती जाती है। उसी समय आत्मा शरीर से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा तुरंत शरीर से निकल जाती है? विष्णु बोले, नहीं गरुड़, ये सरल नहीं है। जिस प्राणी ने जीवन भर शुभ कर्म किए हैं, सत्य बोला है, दान दिया है और प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाया है, उसकी आत्मा सहजता से शरीर का त्याग करती है, जैसे केस को घी से खींच लिया जाए, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। परंतु जिसने पाप किए हैं, हत्या, चोरी, छल, व्यभिचार, असत्य और अधर्म, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने में अत्यंत कष्ट पाती है। जैसे कोई कांटों से भरे झाड़ में उलझी हुई ऊन को खींचता है, वैसे आत्मा खींच खींच कर बाहर आती है। वह पीड़ा शब्दों में बताना असंभव है। गरुड़ यह सुनकर कांप उठे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, प्रभु उस क्षण आत्मा को क्या दिखाई देता है? विष्णु बोले, हे पक्षराज, मृत्यु के क्षण आत्मा को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे किसी दर्पण में रूप झलकता है, वैसे ही हर कर्म उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसने जो भी शुभ किया हो, दान, पूजा, सेवा, सत्संग, वह प्रकाश की तरह चमकता है, और जो भी पाप किए हों वे अंधकार बनकर आत्मा को घेर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग मृत्यु के समय भयभीत होकर चीखते हैं, उन्हें अपने पाप दिखाई देने लगते हैं, जबकि पुण्यात्मा प्रसन्नता से आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें विष्णु दूतों के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु तो क्या मृत्यु का अनुभव हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, मृत्यु का अनुभव वैसा ही होता है जैसा मनुष्य का जीवन रहा है। पुण्यात्मा के लिए मृत्यु एक मधुर नींद की तरह होती है और पापी के लिए यह भयावह स्वप्न के समान होती है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ जी भगवान के चरणों में बैठे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। वे बोले, प्रभु आपने मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति बताई। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कौन लेने आता है? क्या वह अकेली ही अपनी यात्रा शुरू करती है? विष्णु भगवान करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मृत्यु के पश्चात दो प्रकार के दूत उसके समीप आते हैं, विष्णु दूत और यमदूत। गरुड़ ने कौतूहल से पूछा, प्रभु इन दोनों में क्या भेद है? विष्णु बोले, हे पक्षीराज, जो आत्मा धर्म का पालन करती है, सत्य बोलती है, दान देती है और अपने जीवन में भगवान का स्मरण करती है, उसके समीप मेरे दूत आते हैं। उन्हें तुम विष्णु दूत कहते हो। वे दिव्य रूप वाले होते हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म की आभा होती है। उनके दर्शन से आत्मा का भय दूर हो जाता है। पुण्यात्मा जब मृत्यु के पश्चात इन्हें देखता है तो उसका चेहरा खिल उठता है, उसके चेहरे पर शांति छा जाती है। वहीं
जो प्राणी अधर्म में लिप्त रहता है, पाप करता है, व्यभिचार, छल, हत्या, चोरी और नशा करता है, उसके पास यमदूत आते हैं। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु यमदूत कैसे होते हैं? विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, यमदूतों का रूप भयावह होता है। उनका शरीर विशाल और काला होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल होती हैं। उनके दांत बाहर निकले हुए, हाथों में लोहे की जंजीरें, त्रिशूल और भाले होते हैं। उनके स्वर में गर्जना होती है जिससे आत्मा कांप उठती है। जब यमदूत पापी आत्मा के समीप आते हैं तो वह भय से चिल्लाती है, छूटने का प्रयत्न करती है, परंतु कोई उसे बचा नहीं पाता। यमदूत उसके गले में फंदा डालते हैं और उसे शरीर से घसीटकर बाहर निकालते हैं। यह दृश्य अत्यंत भयानक होता है। गरुड़ के रोंगटे खड़े हो गए। वे बोले, प्रभु, और जब विष्णुदूत आते हैं तब? विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, विष्णुदूत जब आते हैं तो वातावरण में सुगंध फैल जाती है, दिव्य संगीत गूंजने लगता है। आत्मा को शरीर छोड़ते समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। विष्णुदूत उसे सम्मान पूर्वक दिव्य विमान पर बिठाते हैं और कहते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। इस प्रकार आत्मा प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ अपने अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। गरुड़ ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, तो क्या मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा का भाग्य स्पष्ट हो जाता है? विष्णु भगवान ने कहा, हां गरुड़, मृत्यु का क्षण ही निर्णायक होता है। उसी समय यह तय हो जाता है कि आत्मा विष्णु दूतों के संग स्वर्ग जाएगी या यमदूतों के संग नरक की ओर खींची जाएगी। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते हुए ही सत्कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के समय उसका स्वागत विष्णु दूत करें। गरुड़ ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु के चरणों में बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के बाद विष्णुदूत और यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, परंतु पापी आत्मा को यमलोक तक ले जाने का मार्ग कैसा होता है? क्या वह मार्ग सरल है या कठिन? भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने कहा, हे गरुड़, ये मार्ग अत्यंत भयावह है। जो आत्मा पापों में डूबी होती है उसे 84,000 योजन लंबा मार्ग पैदल तय करना पड़ता है। गरुड़ चकित हो उठे, प्रभु, 84,000 योजन, ये तो असंभव सा है। आत्मा इतनी लंबी यात्रा कैसे करती है? विष्णु बोले, हे पक्षीराज, ये मार्ग केवल दूरी में ही लंबा नहीं बल्कि यातनाओं से भरा हुआ है। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए उस पथ पर ले जाते हैं। वहां न कोई छाया होती है, न जल, तपती हुई धूप, अंगारों से भरी धूल और कांटेदार पथरीली भूमि होती है। आत्मा तड़प तड़प कर प्यास मांगती है, परंतु उसे जल के स्थान पर उबलता हुआ तेल पिलाया जाता है। गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, प्रभु, क्या आत्मा इस यात्रा में अकेली होती है? विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं गरुड़, मार्ग में उसे और भी आत्माएं मिलती हैं जो अपने अपने पापों का फल भोगने के लिए जा रही होती हैं। वे सब चीत्कार करती हैं, सहायता की गुहार लगाती हैं, परंतु कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता। हर आत्मा अपने पापों का बोझ स्वयं ही ढोती है। उस मार्ग पर भयानक कुत्ते, कौवे और गिद्ध आत्मा पर टूट पड़ते हैं। कभी उसे कांटों से भरे जंगल से गुजरना पड़ता है, कभी उसे अग्नि की नदी में उतरना पड़ता है। वहां के प्राणी उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं, परंतु आत्मा मरती नहीं, क्योंकि यह दंड उसके कर्मों के अनुसार तय किया गया है। गरुड़ का शरीर कांप उठा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या इस पीड़ा का कोई अंत नहीं? विष्णु भगवान ने कहा, हे गरुड़, ये यात्रा तब तक चलती है
जब तक आत्मा अपने पापों का प्रथम दंड सहन नहीं कर लेती, उसके बाद उसे यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं और फिर उसे नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। इसलिए कहा गया है मनुष्य को जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद की यह यात्रा किसी भी पापी के लिए सबसे भयानक अनुभव है। गरुड़ ने गहरी सांस ली और उनका हृदय भय और करुणा से भर गया। वे समझ गए कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि कर्मों के अनुसार एक लंबी और कठिन यात्रा का आरंभ है। गरुड़ का हृदय अब तक सुनी बातों से कांप रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, प्रभु, आपने मृत्यु के बाद की भयावह यात्रा बताई। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे कौन सा स्थान मिलता है? स्वर्ग या नरक का निर्णय कैसे होता है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब सबसे पहले उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त उपस्थित होते हैं, जिनकी लेखनी कभी गलती नहीं करती। उन्होंने हर जीव के जीवन का पूरा विवरण सुरक्षित रखा होता है। एक एक कर्म, एक एक विचार, एक एक शब्द, सबका लेखा वहां मौजूद रहता है। जब आत्मा के कर्म पढ़े जाते हैं तब तय होता है कि वह स्वर्ग का अधिकारी है या नरक का। गरुड़ ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, नरक का स्वरूप कैसा है? विष्णु बोले, हे पक्षीराज, नरक का स्वरूप इतना भयावह है कि उसका वर्णन करने मात्र से मनुष्य का हृदय कांप उठता है। वहां अंधकार ही अंधकार है, परंतु यह अंधकार भी अग्नि से भरा हुआ होता है। नरक में असंख्य स्थान हैं और प्रत्येक स्थान पाप विशेष के लिए निर्धारित है। नरक की भूमि लोहे की बनी होती है जो तपकर लाल हो जाती है। वहां की हवाएं आग की लपटों की तरह झुलसाती हैं। चारों ओर से भयावह प्राणी, कुत्ते, सर्प, बिच्छू, कौवे, गिद्ध और राक्षसी रूप धारण किए हुए यमदूत पापियों को सताते रहते हैं। वहां आत्मा चीखती है, करुण पुकार करती है, परंतु उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। हर आत्मा अकेली है, अपने पापों के बोझ से दबकर दंड भोग रही है। गरुड़ कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या नरक के भी भिन्न भिन्न भाग होते हैं? विष्णु ने कहा, हां, गरुड़ नरक अनेक प्रकार के हैं। प्रत्येक पाप के अनुसार आत्मा को अलग नरक में भेजा जाता है। कुछ नरक आग से भरे हैं, कुछ बर्फ से, कुछ कांटों से और कुछ गंदगी और विष्ठा से। हर नरक की अपनी पीड़ा है, लेकिन याद रखो, नरक शाश्वत नहीं है। आत्मा को वहां उतना ही समय रहना पड़ता है जितना उसके पाप का फल शेष है। जब वह दंड पूरा हो जाता है तब आत्मा अगले जन्म के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें भय और करुणा से भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब सुनकर हृदय कांप उठता है। तो क्या वास्तव में मनुष्य अपने ही पापों से नरक में जाता है? विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, हां गरुड़, न तो यमराज मनमाने दंड देते हैं और न ही कोई दूसरा। हर आत्मा अपने ही कर्मों का फल भोगती है। यही नरक का रहस्य है। गरुड़ भय और जिज्ञासा से कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने नरक का रहस्य बताया, अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। कृपा करके ये भी बताइए कि मनुष्य कौन सा पाप करता है तो उसे किस नरक में जाना पड़ता है? भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, सुनो, मनुष्य के पाप अलग अलग नरकों में ले जाते हैं। प्रत्येक पाप का अपना स्थान है और अपना दंड है। मैं तुम्हें कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन करता हूं। पहला नरक, तमिश्र नरक, जो मनुष्य दूसरे की संपत्ति छीनता है, किसी का हक मारता है या चोरी करता है, उसे तमिश्र नरक में भेजा जाता है। वहां उसे अंधकार में गुफाओं में जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है। उसकी प्यास बुझाने के लिए आग का धुआं पिलाया जाता है। दूसरा नरक, अंधतमिश्र नरक,
जो स्त्रियों का शोषण करता है, व्यभिचार में लिप्त रहता है और दूसरों की पत्नियों पर बुरी दृष्टि डालता है, वह अंधतम मिस्र नरक में जाता है। वहां उसका शरीर जलते हुए लोहे की भट्टी में फेंक दिया जाता है और अंधेरे में उसे रास्ता नहीं मिलता। तीसरा नरक, रौरव नरक। जो मनुष्य निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, वह रौरव नरक में जाता है। वहां रुरु नामक भयानक जीव उसे बार बार काटते हैं, उसका मांस नोचते हैं। जितनी बार वह मरता है उतनी ही बार उसे पुनः जीवित कर यातना दी जाती है। चौथा नरक, महारौरव नरक। जो अपने माता पिता या गुरु का अपमान करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह महारौरव नरक में जाता है। वहां विशाल अग्निनाग उसकी देह को चारों ओर से लपेट कर जलाते हैं। पांचवा नरक, कुंभीपक नरक। जो पापी दीन दुखियों को कष्ट देता है, गरीबों का धन हड़प लेता है, वह कुंभीपाक नरक में पहुंचता है। वहां उसे उबलते हुए तेल से भरे कड़ाह में डाल दिया जाता है। वह चीखता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता। छठवां नरक, असिपत्रवन नरक। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट करता है और दूसरों को धोखा देता है, वह असिपत्रवन नरक में जाता है। वहां लोहे की पत्तियों वाले पेड़ होते हैं जिनकी धार तलवार जैसी होती है। आत्मा को उन पेड़ों में घसीटा जाता है और उसका शरीर चीर चीर दिया जाता है। सातवां नरक, शालमली नरक। जो व्यभिचारी होते हैं, वासना में अंधे होकर गलत मार्ग अपनाते हैं, वे शालमली नरक में जाते हैं। वहां विशाल शालमली वृक्ष होता है जिस पर लोहे के कांटे लगे होते हैं। आत्मा को उस पर बार बार फेंका जाता है और कांटे उसके शरीर को चीरते रहते हैं। आठवां नरक, वैताल नरक। जो शराब पीते हैं, नशे में दूसरों का अपमान करते हैं, वह वैताल नरक में पहुंचते हैं। वहां राक्षस उन्हें जहर और आग का मिश्रण पिलाते हैं और उनकी देह बार बार फटती और जुड़ती रहती है। नौवां नरक, पूयवाह नरक। जो लोग दूसरों को धोखा देकर झूठे वचन देते हैं, वह पूयवाह नरक में जाते हैं। वहां गंदगी, कीड़े और विष्ठा से भरे तालाब में आत्मा को फेंक दिया जाता है। कीड़े उसके शरीर को खाते रहते हैं। 10वां नरक, प्राणरोध नरक। जो बिना कारण जीवों की हत्या करते हैं, खेल के लिए, आनंद के लिए, वे प्राणरोध नरक में जाते हैं। वहां उनकी देह को हजारों भाले और बाणों से छेदा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ये केवल कुछ उदाहरण हैं, ऐसे असंख्य नरक हैं जहां आत्माएं अपने अपने पापों के अनुसार भेजी जाती हैं। गरुड़ भय से कांपते हुए बोले, प्रभु, ये सब सुनकर शरीर में कंपकंपी हो रही है, तो क्या मनुष्य को अपने कर्मों से ही नरक या स्वर्ग मिलता है? विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हां गरुड़, याद रखो, नरक और स्वर्ग मनुष्य के कर्मों से ही बनते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। कोई दूसरा तुम्हें दंड नहीं देता, तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें नरक की ओर खींचते हैं। गरुड़ भय से कांपते हुए भगवान विष्णु की बातें सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आपने नरक की यातनाओं का ऐसा भयानक वर्णन किया कि हृदय दहल उठा। अब कृपा कर मुझे यह भी बताइए कि स्वर्ग कैसा होता है? पुण्यात्मा जब वहां पहुंचता है तो उसे क्या अनुभव होता है? भगवान विष्णु का मुखमंडल तेज से दमक उठा। वे करुणा भरे स्वर में बोले, हे गरुड़, स्वर्ग का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वह स्थान मानव की कल्पना से परे है, जहां केवल सुख है, केवल आनंद है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जब पुण्यात्मा देह त्यागता है तब उसके पास विष्णु दूत आते हैं। उनका रूप चंद्रमा की शीतल किरणों जैसा होता है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है। उनकी उपस्थिति से वातावरण में गंधर्वों का संगीत गूंजता है और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगती है। गरुड़ की आंखें चमक उठी। वे बोले, प्रभु, उस समय आत्मा क्या अनुभव करती है? विष्णु बोले, हे पक्षीराज, पुण्यात्मा की आत्मा मृत्यु के समय तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं करती।
वह ऐसे शरीर से निकलती है जैसे कोई दीपक से ज्योति को शांति से निकाल ले। जब वह विष्णु दूतों के विमान पर चढ़ती है तो उसे दिव्य सुगंध, मधुर गंधर्व संगीत और अप्सराओं का नृत्य दिखाई देता है। स्वर्ग लोक में पहुंचने पर उसका स्वागत देवगण करते हैं। उसे दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं, सोने और रत्नों से बने आभूषण दिए जाते हैं। वहां हरे भरे उद्यान हैं जिनमें कल्प वृक्ष खड़े हैं। इन वृक्षों से मनचाहा फल और वस्तु मिल जाती है। वहां की नदियां अमृत से बहती हैं। उनकी लहरों में स्नान करने से आत्मा अमर आनंद का अनुभव करती है। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, और वहां आत्मा को कौन सा सुख मिलता है? विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, वहां न भूख है, न प्यास है, न शोक है, न रोग है, केवल आनंद है। गंधर्व और अप्सराएं गाते नाचते रहते हैं। दिव्य गंध से वातावरण सुगंधित रहता है। पुण्यात्मा दिव्य रथों पर भ्रमण करता है, स्वर्ण महलों में निवास करता है। और सबसे बड़ा सुख यह है कि वहां उसे अपने शुभ कर्मों का फल निरंतर आनंद के रूप में मिलता है। गरुड़ भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, तो क्या स्वर्ग शाश्वत है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, स्वर्ग शाश्वत नहीं है। वहां आत्मा उतनी ही अवधि तक रहती है जितना उसके पुण्यों का फल शेष होता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा पुनः मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेती है। गरुड़ ने धीरे से कहा, प्रभु, इसका अर्थ यह हुआ कि नरक हो या स्वर्ग, दोनों अस्थाई हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हां गरुड़, नरक हो या स्वर्ग दोनों अस्थाई हैं, केवल मोक्ष शाश्वत है। गरुड़ अब तक भगवान विष्णु से मृत्यु, नरक और स्वर्ग का गूढ़ ज्ञान सुन चुके थे। उनका मन और अधिक जानने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, आपने बताया कि नरक और स्वर्ग दोनों अस्थाई हैं। जब पुण्य और पाप का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा पुनः जन्म ले लेती है। परंतु क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में न फंसे और सदा के लिए मुक्त हो जाए? भगवान विष्णु ने करुणा भरे स्वर में कहा, हाँ गरुड़, यही सबसे बड़ा रहस्य है। मोक्ष ही वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहां न कोई शोक है, न भय है, न पाप है, न पुण्य है, केवल शांति और आनंद है। गरुड़ ने गहरी सांस ली और पूछा, प्रभु, मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है? विष्णु भगवान बोले, हे पक्षराज, मुक्ति पाने का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। जो मनुष्य अपने जीवन को धर्म, सत्य, दया और करुणा से भर देता है, जो लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। मनुष्य यदि नियमित रूप से भगवान का नाम जपे, गीता और पुराणों का अध्ययन करे, सत्संग में रहे, पाप से बचे, दीन दुखियों की सेवा करे और किसी को दुख न पहुंचाए, तो मृत्यु के बाद विष्णु दूत उसे सीधे मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। गरुड़ ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, और यदि कोई मनुष्य जीवन में पाप कर चुका हो तो क्या उसके लिए मुक्ति असंभव है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं गरुड़, ऐसा नहीं है। यदि मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे और ईश्वर की शरण में आ जाए तो भी उसे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। भगवान की करुणा इतनी गहरी है कि वह एक सच्चे आंसू को देखकर भी पापों का पर्वत भस्म कर देती है। गरुड़ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, तो क्या मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह जीवन भर अच्छे कर्म करे और मृत्यु से पहले कोई पश्चाताप न रहे? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हाँ गरुड़, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। याद रखो, सबसे बड़ा सुख है कर्ज से मुक्त होना, सबसे बड़ी दौलत है संतोष, सबसे बड़ा रोग है वासना,
सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मसम्मान, और सबसे बड़ी सफलता है मृत्यु के समय कोई पश्चाताप न होना। मनुष्य को यही ध्यान रखना चाहिए कि जब मृत्यु आए तो उसकी आत्मा भयभीत न हो, बल्कि प्रसन्नता से भगवान का नाम लेते हुए अपने शाश्वत मार्ग पर प्रस्थान करे। यही मुक्ति है, यही जीवन का सार है। गरुड़ के हृदय में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आज आपने मुझे वह रहस्य बताया जिसे जानने के बाद जीवन और मृत्यु दोनों ही सहज प्रतीत होते हैं। अब मैं समझ गया हूं कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही स्वर्ग, नरक या मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यही गरुड़ पुराण का संदेश है। जीवन में धर्म करो, सत्य का पालन करो, और मृत्यु से पहले ऐसा कुछ मत करो जिसका पश्चाताप करना पड़े। बोलो राधे राधे।